जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है और गुरुपा क्षमा कीजिएगा, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, अपने अंकल जी को एडमिट किया हुआ है संगत जी। तो संगत जी आप लोग भी माफ़ कीजिएगा, गुरुपा आप भी, और सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा मुझसे जो भी जाने अनजाने भूल चूक है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा मैं आपके महामंत्र से आपका शुक्राना करती हूँ और मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जय सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जय सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जय सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे लिए 1000 व्रतों का उपवासों का ये फल देने के लिए दोबारा ये सत्संग करवा रहा हूँ। तो गुरुपा आपका शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि तेरा कोई भी काम रुकेगा नहीं, मैं तेरा सारा काम खुद ब खुद करते जाऊंगा। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, रिम्स में आके बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जल्दी नहीं हो पाते, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से सारे काम बिना विघ्न बाधा के जल्दी जल्दी हो गए हैं। इसके लिए गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मैं मेरे बेटे के लिए जो हमेशा संगत जी सत्संग आते हैं, मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, कष्ट है, तो गुरुपा वो सब आप देख लीजिएगा। और जो भी संगत जी, और एक मैसेज आया था गुरुपा का कि तेरे बच्चे गलत संगति में पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दे। तो गुरुपा मुझे नहीं पता बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि मैं बच्चों के साथ अभी नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ और बेटा अलग में और बेटी भी हॉस्टल में रहती है। तो गुरुपा दोनों बच्चे आपके हैं, आप देख लीजिएगा, उन दोनों को किसी भी गलत संगति पे मत जाने दीजिएगा, हाथ पकड़ के सही राह दिखाइएगा। और जो भी ब्लैक मैजिक करके बच्चों के साथ गलत करना चाहते हैं उन लोग को भी रोक दीजिएगा गुरुपा। सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप देख लीजिएगा गुरुपा, सब कुछ आपके श्री चरणों पे समर्पित है गुरुपा। और गुरुपा आपके होते हुए मेरे बच्चों का या मेरे घर में मेरे हस्बैंड अंकल का किसी का भी कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो मैं आप पे पूर्ण विश्वास करती हूँ गुरुपा कि आपके होते हुए हम लोग का कुछ नहीं कोई भी बुरा नहीं कर सकता है गुरुपा। तो गुरुपा बच्चों को भी आप ही देख लीजिएगा, लोग गलत राह पे ना चले, गलत संगति पे ना पड़े गुरुपा। और गुरुपा हर पल हर क्षण का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सुबह मैसेज आया था कि सुबह के समय पहले सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तो गुरुपा मैं नहीं कर पाई थी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ संगत जी दिन भर आवाज़ होते रहता है तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। तो गुरुपा आपका ये जीवन ही एक सत्संग है, इसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा मैंने आपसे कुछ अरदास रखी थी अपने बच्चों के लिए भी और पति अंकल के लिए, तो गुरुपा प्लीज़ उसको पूर्ण कर दीजिएगा। और संगत जी, गुरुपा हर पल हर क्षण अंग संग रहते हैं, इसका एहसास भी कराते हैं और कोई भी काम रुकने नहीं देते हैं। गुरुपा सिर्फ मैसेज भेजते हैं सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने के लिए, बाकी सब गुरुपा खुद कर लेते हैं। और गुरुपा हमारे मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सब सुनते हैं, हर पल हर क्षण की खबर रखते हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना। जितने मेरे अपने माता पिता भाई बहन ने साथ नहीं दिया,
उससे कई गुना बढ़कर आपने साथ दिया गुरुपा। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, माता पिता भाई बंधु सब कुछ। तो गुरुपा मैं सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंप रही हूँ। आप देख लीजिएगा, सब कुछ आप संभाल लीजिएगा गुरुपा। बच्चों को भी आपकी देखना है गुरुपा। तो गुरुपा आज्ञा दीजिएगा, और जो भी मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा हर एक पल हर क्षण आप सत्संग करते रहते हैं तो उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता है और यहाँ मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और मैं गुरुपा से यही विनती करती हूँ कि मैं आपके नाम से अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, गुरुपा की बेटी, तो इसलिए अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। और गुरुपा जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती है उसको भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और सभी संगतों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और सभी संगतों को बच्चे को भी सही राह दिखाइएगा गुरुपा। और गुरुपा मुझे आज्ञा दीजिएगा, और मेरा शुक्राना अपने आपके श्री चरणों पे समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, चैनल वाले आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप सत्संग सारे शेयर करते जा रहे हो। गुरु जी आप पर बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी पूरी फैमिली में खुशहाली हो, और सारी संगत जो सुन रही है मेरा सत्संग उनको भी गुरु जी बहुत ज़्यादा खुशहाली दें, उनके बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से, पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। आज का 8वां सत्संग है मेरा आज, और ये फ्राइडे के दिन 6:10 हो गए हैं शाम के। तो मैं अभी अपना 24 मई को अपना शुक्राना 23 मई को अपना शुक्राना सत्संग 8वां शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे दिन के बाद रात, फिर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन ऐसे आते हैं, ऐसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, और खुशी गमी, खुशी गमी, खुशी गमी, ये लगातार अपने पास से पलटते रहते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि अगर ये सब ना हो तो शायद हमारी ज़िंदगी ही बोर हो जाए। तो गुरुजी ने या नेचर ने, परमात्मा ने, रब ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि अगर हमको खाली खुशियाँ ही खुशियाँ देता जाएंगे वो, तो हमें उनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी शायद, और हम इगोइस्टिक बन जाएंगे, बड़े घमंडी हो जाएंगे, हमें किसी के दुख का पता ही नहीं चलेगा। तो परमात्मा क्या करता है, खासकर अपने भक्तों को, गुरुजी अपने बच्चों को, अपने जो उनकी संगत है, उनको ज़्यादा उछलने कूदने नहीं देते। हो सकता है कि मेरा पर्सनल विचार हो ये, पर वो ज़्यादा उछलने कूदने नहीं देते। ज़रा से भी हम उछल कूद करते हैं, ज़रा से भी हम अपने कपड़ों से बाहर होने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइम पे वो हमें थप्पड़ के बिठा देते हैं कि थोड़ा रुक जा, संभल के चल, धैर्य रख, है ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में खुशी आते आते भी रुक जाती है शायद कई बार, और सुख आते आते भी कई बार हमें गम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना। मैं तो पहले ही आपको कहती हूँ कि जैसे भी हो अपनी रज़ा में राजी रखना, जिसमें आपकी खुशी है वो करना, इससे पहले कि बाद में बड़ा दुख मिले, पहले ही हमारे कान पकड़ के हमें सीधे कर देना, ताकि हम कोई बड़ी मुसीबत में फंस ही ना सकें। तो संगत जी, आप सबको साक्षी मानते हुए मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ 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 हमारे गुनाहों को, हमारे कर्मों को मत देखिएगा। हम तो हैं ही बड़े अपावन, अपवित्र, गुनहगार, और आप बख्शनहार हो, आप हमें बख्श दो। अपनी मेहर से ही बख्श सकते हो तो बख्श दो, हम तो आपके चरणों में आके गिर गए हैं। और मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मेरे साईं मैं तेरे दर चुकिया, मेरे साहिबा
मैं तेरे दर चुकिया। दिलों ना भुलावी मैनू मेरे साहिबा, दिलों ना भुलावी मैनू मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया, मैं तेरे दर चुकिया। बख्शन हारे बख्श दे मैनू, बख्शन हारे बख्श दे मैनू, दामन तेरे च मैनू किया, मैं तेरी हो मुकिया। हे गुरु महाराज जी, जैसे रखना राखिए, जैसे प्यारे जैसे प्रभु, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे मालिक, जैसे रखना चाहे रखिए, मैं तो आपके दामन में छुप गई हूँ। हे प्रभु, मेरे गुनाहों को मत देखो, उनको बख्श दो, वो आप ही बख्शनहारे हो। अब बख्श करोगे तो मैं छूटूंगी इन गुनाहों से, तो मैं तो करोड़ों जन्मों तक भी छूट नहीं सकती। रोज नए पाप करते हैं, रोज नए 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 कांड करते हैं। इसके लिए बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो प्रभु। हाथ जोड़ के, कान पकड़ के आपके श्री चरणों में ये अरदास है। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ सबको बख्श दो, सबको बख्श दो, मुझे भी बख्श दो। हाँ संगत जी, एक मैंने सत्संग उस दिन जो पहला वो मेरे को गुरु जी ने बताया था, वो जो सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को उन्होंने वचन सुनाए थे अपने, उसमें एक बात और कही थी कि हमें किसी के लिए भी हमें ये नहीं कहना चाहिए था, हे परमात्मा इसका भला कर दो, सॉरी हे परमात्मा ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। हमें किंतु परंतु किसी के दुख को देख के नहीं करने चाहिए। हाँ, हम अपने श्री गुरु जी के चरणों में, श्री चरणों में उनके अरदास कर सकते हैं। ये नहीं कहना गॉड उसको ठीक कर दो, देवी माँ उसको ठीक कर दो, फलाना इसको ठीक कर दो, उसको क्यों दुख मिल रहे हैं, ये गलत है ये सही है। हमें नहीं पता, गुरु जी कहते हैं उसके क्या कर्म है, वो किस कर्मों की भोग रहा है, जो तो मैं अपने आप देखूंगा, कहते मैंने उसको कहाँ देना है, कब देना, क्या देना। तो हमें किसी की जजमेंट ये भी नहीं करनी है कि वो क्यों दुखी है, रब की संगत, परमात्मा की संगत होते हुए भी वो क्यों दुखी है। परमात्मा कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि मैं उनके कर्म काट रहा होता हूँ। वैसे जो मेरे पास सब कुछ छोड़ के आ जाता है, रामायण में भी लिखा है ना, राम जी कहते हैं कि जो अपने रिश्ते नातों से, दोस्त मित्रों से, सबसे अपना प्रेम का, राग का, द्वेष का धागा तोड़ के मेरे चरणों में बांध देता है, तो मैं उसको, वो कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं उसको उसकी खैर खबर खुद लेता हूँ, फिर उसको मैं संभालता हूँ। तो हमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना है कि आप गुरु जी की शरण में जाइए। अब गुरु जी आपका उद्धार करें, वो देखें, आप उनकी शरण में जाइए। हम तो आप उनके सेवक हैं, उनके चरणों के दास हैं। तो संगत जी, परमात्मा तो हम जितने भी पाप कर लें उनको धो स्वार के अच्छी तरह निष्पाप कर देता है, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो प्रभु भी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावे, जो जो दिल से शुद्ध है वो मेरे पास आते ही वो हैं, वैसे कोई नहीं आ सकता मेरे पास। मैं किसी को अपने पास फटकने नहीं देता। गुरु जी के वचन कई बार सुनती हूँ, पुरानी संगत के भी, कि गुरु जी कहते हैं मेरे पास आता ही वो है जिस पर मेरी कृपा होती है, मेरी कृपा के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता, मेरी संगत बन ही नहीं सकता। सच है गुरु जी, सच है संगत जी। गुरु जी, मैं सिर्फ अरदास करती हूँ आपके चरणों में कि आप बख्शनहार हो, हमें बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। फिर मुंह से निकल जाता है सबके गुनाह बख्श दो, इतना तो हम आपके श्री चरणों में अरदास यूनिवर्स के लिए, इस विश्व के लिए कर ही सकते हैं कि विश्व में शांति हो, आपका झंडा लहराए, आपकी सब आपके श्री चरणों में आए, आपकी संगत बन जाए। इतनी अरदास तो हम कर ही सकते हैं ना गुरु जी। प्लीज़ सबका भला करना, मेरा भी भला करना, मेरे जितने भी गुनाह हैं सबको बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो गुरु जी।
विद फोल्डेड हैंड्स होल हार्टेडली मैं हमेशा डेली आपके श्री चरणों में यही अरदास करती हूँ कि आप जो कान खींच के सीधे कर देते हो हमें, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें जरा भी इधर उधर डोलने न देना, कल को कोई बड़ी बात सहनी पड़े, बड़ा दुख सहने पड़े, इसके पहले ही आप हमें छोटी सी चपेट लगा के खुद ही बिठा देना। गुरुजी प्लीज़ 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 ये मेरी अरदास आपके श्री चरणों में कबूल हो जाए, और अपनी संगत बनाए रखना। हम जैसे भी हो हमारे कर्म खुद कटवा लेना, और हमें अपने से जुदा कभी नहीं करना, हमारे से निगाह मत पीछे करना। पल पल हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा दृष्टि, अपनी अमृत दृष्टि लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कह के मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। गुरुजी आज शुक्रवार के दिन शुक्राने के दिन मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हर पल हर क्षण आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, जो देने वाले हो उसका शुक्राना। गुरुजी अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी आज आज हर समय आप हर घड़ी, हर पल, हर क्षण आप ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। घर की हर विपत्ति को आप बिल्कुल बिल्कुल हर रहे हो गुरुजी। गुरुजी हर सत्संग में आ रहा है कि गुरुजी तेरे बेटे अंकल पे काल है, तेरे बेटे अंकल पे संकट है, तेरे बेटे को संकट है, तेरे पति अंकल पे संकट है, तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुजी। बस अब तो कुछ भी नहीं करना गुरुजी, बस हर क्षण आपके मंत्र जाप करना है गुरुजी। गुरुजी आप हर क्षण, हर विपत्ति, हर संकट, हर काल से बचाना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप पूरे परिवार की अंग संग रहना गुरुजी। बेटों की रक्षा करना, पति अंकल की रक्षा करना गुरुजी, मेरे पापा की, मेरे बहन की, हर सबकी विपत्ति हरना, मेरे भाई के अंग संग रहना गुरुजी। पूरे संगत परिवार के अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी अब आपका हाथ पकड़ा है गुरुजी, तब गुरुजी आप हमको पता है गुरुजी आप पिता परमेश्वर हो। आप आपके बच्चों को किसी हर काल से, हर विपत्ति, हर संकट से बचाओगे गुरुजी। पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहता गुरुजी। गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा हो, जो भला हो, वही आप करोगे गुरुजी। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज मेरी दीदी आंटी पे इतनी प्रॉब्लम आई गुरुजी। उनके पहले सत्संग में आ रहा था, 15-20 दिन पहले सत्संग में यही आ रहा था कि बेटा तेरे पेट में गांठ हो रही है, कैंसर का असर हो सकता है। बस यही उन्होंने हॉस्पिटल बताया, तो उनके है ना बच्चादानी की थोड़ी प्रॉब्लम आई, और उसमें है ना गांठ में जो गांठ आई वो है ना कैंसर का असर आया गुरुजी। गुरुजी ऑपरेट करवाया, पूरी गांठ वाँठ सब निकाल दी, पर जब बायोप्सी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई वो कैंसर का असर आया गुरुजी। आज उनके है ना अहमदाबाद में थेरेपी चल रही है गुरुजी। गुरुजी आपका इतना शुक्राना है गुरुजी कि जब रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में हर डॉक्टर ने पूरे सब बड़े डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने बस एक ही रिपोर्ट निकाली कि उनके है ना ऑपरेशन वापस करना पड़ेगा, और वापस बायोथेरेपी होगी, कीमोथेरेपी होगी, सब वापस होगा। उसके लिए गुरुजी उनका ज़्यादा तो नहीं, पूरा शरीर भी बिगड़ता, पूरी शरीर की बिल्कुल आप पता है आपको संगत परिवार की, जैसे ना ऑपरेशन करते ही वापस ऑपरेशन खुलता है तो एक इंसान के शरीर की क्या हालत होती है। पर आज गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, बस दीदी आंटी ने और हमने यही प्रार्थना की, गुरुजी आप कुछ भी बुरा मत होने देना, क्योंकि उनके हर सत्संग में आ रहा था बेटा तेरे को ब्लैक मैजिक किया हुआ है तेरे ऊपर, और तुझे खाट में डालने के लिए तू खाट में पड़ी रहे, इसलिए तेरे किया है। पर आज गुरुजी की इतनी कृपा हुई, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि वापस जो बड़े डॉक्टर ने उनको रिपोर्ट निकाली कि उन्होंने गारंटी दी 100 में 100 के तेरे को है ना ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा आपके, और आपको बायोथेरेपी कीमोथेरेपी से और रेडिएशन थेरेपी से आप ठीक हो जाओगे। तो गुरुजी आपने आज जो 15-20 लाख का खर्चा हो रहा था उसको आपने 4-5 लाख में ही निपटा दिया गुरुजी। और गुरुजी आपने वापस ऑपरेशन से बचा लिया गुरुजी। आज थोड़ी सी उनको हो रही है, तकलीफ हो रही है गुरुजी, पर आज जो 100
100% की तकलीफ आपने 90% अपने ऊपर लेकिन 10% उनको झेलना पड़ रहा है गुरुजी। गुरुजी आप पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, आप संग रहना गुरुजी। गुरुजी आपकी हर समय आप ब्लेस करते हो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे सारे दुःख को अपने ऊपर ले लिया गुरुजी। गुरुजी हमेशा मंत्र जाप करते ही जल प्रसाद लेने से हर बीमारी कटती है गुरुजी। गुरुजी कल मुझे पेट में इतना दर्द हो रहा था रात को गुरुजी, तो बस मैंने जल प्रसाद लिया और गुरुजी के मंत्र जाप किया तो मुझे अच्छे से नींद आ गई और मेरे पेट में दुखना बिल्कुल ऐसे गायब हुआ जैसे डॉक्टर ने मुझे कुछ दवा दी हो। गुरुजी आप हर पल आप बड़े डॉक्टर के डॉक्टर हो गुरुजी। गुरुजी आप काल के महाकाल हो गुरुजी। गुरुजी आप अंशंग रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपको शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपका माँ बाप की क्या शुक्राना कर सके गुरुजी, आपने ज़िंदगी दी है गुरुजी, आप संभालना, आपने हाथ पकड़ा है छोड़ना मत गुरुजी। आप गुरुजी अंशंग रहना गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुजी, मेरे दीदी मेरे भाई के बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी मेरे भाई बहन के परिवार सहित रक्षा गुरुजी। मेरे पापा आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं गुरुजी। गुरुजी आप ब्लेस करना गुरुजी, हम जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर आके जल प्रसाद ले, लंगर प्रसाद ले गुरुजी। गुरुजी आज 8-9 महीने हो गए गुरुजी। गुरुजी जब से आपसे सत्संग सुन रहे हैं, आपसे बस आपने हमें ब्लेस किया गुरुजी। बस गुरुजी जैसे ही आपने हाथ पकड़ा है वैसे ही हाथ पकड़े रखना गुरुजी। गुरुजी अंशंग रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत परिवार मेरे मेरे गुरुजी मुझे क्षमा करना, मेरे सत्संग में कोई भी भूल चूक को हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी आप ऐसे ही अंशंग रहना गुरुजी। गुरुजी हमेशा शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। आपकी बेटी हमेशा आपके अंशंग, बेटी के अंशंग लेना गुरुजी। और गुरुजी आपके है ना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके बेटी को, बेटी की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से अंशंग रहना गुरुजी, और उनके सबकी तरफ से आपको शुक्राना अदा कर रही हूँ। मेरी बहन की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे भानुजों की तरफ से, मेरी 2 बेटे मेरे है ना विदेश में हैं गुरुजी। मेरा एक तो कुवैत में है, एक जर्मनी में। बेटों को ब्लेस करना गुरुजी, उनके अंशंग रहना गुरुजी। गुरुजी आप कृपया करना, दया करना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा अंशंग रहना गुरुजी। गुरुजी एक पुणे में यहाँ बीबीए कर रहा है गुरुजी, 3rd ईयर है गुरुजी। थोड़ा बहुत शैतान है गुरुजी, उसको बुरी संगति से बचाना गुरुजी। बेटों की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी उम्र ही ऐसी है गुरुजी कि बुरी संगत में बच्चे फंस जाते हैं गुरुजी, पर गुरुजी बस विश्वास है गुरुजी, आपके गुरुजी का हाथ पकड़ा है गुरुजी अंशंग के, इसलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा गुरुजी। गुरुजी आप बच्चों की अंशंग रहना, बेटियों की रक्षा करना गुरुजी। जय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिंकी आंटी आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को से ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी आप पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 23 मई 2025 संध्या बेला गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रहा हूँ। संगत जी जो भी गलती होगी माफ़ी चाहता हूँ। संगत जी गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं और गुरुपा के जल प्रसाद लेने से और आँखों में भी मेरा कभी कभी थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होता है तो मैं गुरुपा के जल प्रसाद से अपने आँखों को धोता हूँ। संगत जी कुछ टाइम से बीच में तो मेरे आगे बहुत प्रॉब्लम में आई, पर गुरुपा ने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए, उससे मैंने फिर जल प्रसाद से धोए अपने आगे, तो काफ़ी मतलब 1-2 बार 2-4 बार धोने में, बहुत 1-2 दिन धोने में एकदम काफ़ी सही हो जाते हैं।
ये मेरी गुरपा की मेहर बरसती है और कृपा बरसती है, जो गुरपा के जल प्रसाद में इतनी बड़ी शक्ति है। संगत जी, कई बार ऐसे ही काफ़ी बीच में तो काफ़ी अच्छा हो गया था, जैसे प्रॉब्लम में आता हूँ, घर वाले न फ़ोन उठाते हैं न करते हैं, बच्चे न, मेरे आंटी मेरे से बहुत दूरी बना देते हैं या बात नहीं करना चाहते, या उनको किस लिए ऐसा मजबूर करते हैं कि ऐसे राजनीति चाल अपने भी खेलते हैं, रिश्तेदार भी खेलते हैं, और भी लोग जो नेगेटिव होते हैं वो सब ऐसे ही खेलते हैं। तो क्या करें, सपोर्ट के बजाय बर्बाद करते हैं और धोखाबाजी करते हैं। ऐसे ही उसको सही बात समझाओ तो उसको गलत लगता है, मतलब उसके दिमाग में ऐसा निगेटिविटी है कि उसको हमारी अच्छी की बात गलत लगती है और वो अपने मायके के वालों की बात मान के बर्बाद हो रही है। बच्चों के लिए भी बर्बाद कर रही है, अपने लिए भी बर्बाद हो रही है। अब क्या बताएं कि हम उनका पूरा सपोर्ट करने के बावजूद भी उल्टा दूसरे के बोलने में, दूसरे के बोलने से अपने रिश्ते अपने आप खराब हो रहे हैं। चाहे वो ससुराल वाले हो या वो ससुराल वाले उसकी ज़िंदगी किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं या उनके द्वारा करवा रहे हैं, तो वो समझती नहीं इन बातों को। अब मैं तो अपने तरफ से गुरपा के ऊपर छोड़ दिया है, सब इनको सद्बुद्धि दे, और गुरपा हमने तो माफ़ कर दिया इनको, पर इनकी सद्बुद्धि मार्ग आ जाए, इनके दिमाग सही तरह से भला काम करे। बच्चों को भी उन्होंने उल्टी उल्टी क्रियाएं करके न जाने क्या बंधन बांध देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। संगत जी, कुछ टाइम बीच में तो ऐसा लगा जब मैं गुरपा का एक दो बार जल प्रसाद उन्हें पिलाया भी था, कुछ टाइम वो कहना मानते, कभी कहना नहीं मानते, बीच में उनको न जाने किसने भड़का दिया, फिर उन्होंने स्वरूप ही पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे भी नहीं दिया, और मेरे तो कोई बात ही नहीं सुनते हैं। कहना मानना तो बहुत दूर की बात है। एक बार मैंने बच्चे के लिए गुरपा से अरदास लगाई कि ये नीम करौली बाबा धाम ले जाना है, तो उस टाइम तो वो मेरा कहना मान दिया और बड़ी प्यार से आ ही गया, तो वहाँ से भी उस पर थोड़ा फ़र्क तो पड़ा। लेकिन वो बीच में फिर जो है ज़्यादा फिर अपना मन मर्जी करने लग गया, उल्टा काम करता है, कहना नहीं मानता है। अब क्या करें, गुरपा वो चाहे बुरी संगति में डूब रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है तो उसे आप ही संभालना गुरपा। कल गुरपा ने मुझे सत्संग सुनाया था, बेटा गंदे बिस्नों में फंस रहा है, गंदे लोगों की संगति में फंस रहा है। गुरपा ही जाने, गुरपा आपके बच्चे हैं, आपकी परिवार है, आप ही मेहर बरसाएं। क्या करें गुरपा, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि उनको कुछ ना कुछ तरीके से जल प्रसाद मिला के देता हूँ, कुछ करता हूँ, घर में छिड़कता हूँ जब घर में रहता हूँ। अब तो गुरपा मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे साथ कोई बातचीत ही नहीं है, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं ऐसे परिवार को दुखी देख के। अब सब कुछ होते हुए दुखी हो रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं उनके लिए नौकरी करने के लिए आया हूँ, मेरे साथ कोई संपर्क ही नहीं है, तो मैं कैसे रह सकता हूँ? अब गुरपा मेरा तो ये महीना लास्ट है, अब मेरा व्यवसाय कहीं घर में ही चल जाए, घर में कुछ भी तरक्की हो जाए, उसी में संतुष्टि है, जैसा भी हो जाए, वो अपना टाइम निकल जाए। अब गुरपा मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, पर मैं वही सोचता हूँ मुझे गुरपा का पूजा करने का मौका कैसे मिलेगा, ये तो मुझे देखना नहीं चाहते हैं। और उनको और भी जलन इसलिए हो गई कि अपने को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए कहाँ कहाँ जुड़ जाता है, कैसे पता कर देता है। वो ये सोच रहे थे कि हम इनको ख़त्म ही कर देंगे। बताओ, माना है अपने रिश्तेदारों के, अपनों की सोच इतनी बुरी है कि वो हमको मारने के लिए और दुश्मनों के साथ भी और उल्टा सपोर्ट करके बर्बाद करने के लिए बराबर तुल गए। वो तो गुरपा नहीं होते तो आज हम मर ही जाते। तो लोग अच्छा काम ना करना चाहते हैं, ना करना देते हैं आज के समय में। गुरपा हम किसी के बुरा नहीं चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, ना हमारे ऐसे सोच में रहता है। बस यही है, गुरपा सबका सर्वदा भला हो,
सबकी बुद्धि सही ठिकाने में काम करे और सबका सर्वदा कल्याण हो। गुरुपा हमेशा हर संगत की रक्षा करते हैं, हर संगत को सही मार्गदर्शन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, कष्ट काटते हैं। गुरुपा में पिछले 1-1.5 साल से हमेशा गुरुपा से टच ही हूँ। वहाँ कभी कभी थोड़ा बीच में ऐसा आ जाएगा, लेकिन मैं तो गुरुपा का सत्संग सुनना, दिया जलाना, चंदन तिलक करना, शिव चालीसा पढ़ना। शिव पुराण भी मैंने एक बार पूरा पढ़ा, लेकिन दोबारा अब पढ़ने के लिए फुर्सत ढूंढा। अब इसको एकदम मैं सोचा थोड़ा यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो घर में कहीं सेट हो जाऊँ, तो उसके बाद वहीं शुरू करूँगा ऐसे ही, क्योंकि काम का विडम्बना एक ही सामने नहीं है और मुझे अच्छा भी लगता है। हनुमान चालीसा भी पढ़ता ही रहता हूँ जब मौका मिले, मंदिर भी जाता हूँ। गुरुपा आपकी दुआ कृपा रहेगी तो ये सब लोग सब शांत हो जाएं, इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, क्योंकि बच्चों को भी बर्बाद करने के, परिवार को मारने पे तुल गए, तो कैसे इनके दिमाग में ऐसा ठिकाना ले आओ कि ये कुछ ना करे, हमको भी कोई मतलब नहीं है और बच्चा कहना माने, पत्नी बात समझे। क्या करें, गुरुपा माँ पिताजी का दुख कैसे सॉल्व करें, हम खुद ही ऐसे भंवर में फंस गए कि जिसके हमने गुरुपा पे छोड़ दिया है। जैसे देखो गुरुपा आप ही देखो, चाहे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उन्हें भी आप ही संभालो, और गुरुपा हम आपके चरणों में बने रहें, हमारे अंदर अहंकार क्रोध ना आए, सबका सर्वदा भला हो। गुरुपा वैष्णो माता की यात्रा करने के लिए मैंने आपसे अरदास लगाई है। अभी अगले महीने 10 तारीख मेरे परिवार बच्चे सब तैयार हो जाए, उनको दिमाग में निगेटिव थ्रोट ना आए और सही सलामत मेरे साथ वैष्णो माता की यात्रा के लिए तैयार हो जाए। क्या करें गुरुपा, उनको समझ नहीं है, उनको और भी बर्बाद कर दिया भड़का भड़का के। क्या करें गुरुपा, उनका वो तैयार हो जाए और मैंने टिकट कर रखा है। कृपा जरूर ये अरदास पूरी करवा देना और सही सलामत यात्रा हो जाए। अभी तो मैंने कल पता किया था तो वैष्णो माता की यात्रा हो रही है, लोग सामान्य जा रहे हैं आ रहे हैं, अब इतनी प्रॉब्लम है नहीं। और गुरुपा आपकी दुआ कृपा रहेगी तो सब काम होते जाएंगे। दंदन गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा मैं इतनी बड़ी टेंशन में जी नहीं सकता, वो तो आपकी दुआ कृपा है कि मैं कम से कम थोड़ा मेरे को शांति मिल जा रही है सत्संग सिमरन करके, नहीं तो गुरुपा मैं कैसे जीता। धन गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य विलेज किया, इतनी बड़ी विडम्बना लोड में भी गुरुपा ने मुझे इतना मजबूत बनाया। इसी मजबूती को देख के दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। धन धन गुरुपा, मेरी परमपिता परमेश्वर। गुरुपा की तो जो मार्गदर्शन है, हमारे को तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो गुरुपा जिस हिसाब से हमारा मार्गदर्शन गुरुपा की रजामंदी में हो जाए तो क्या मज़ा है, ये बात तो समझ में हमारी आती नहीं है। मूर्ख है हम, मूर्ख। मैं अपने पे गलतियां दोहराता हूँ, गुरु पिता परम पिता परमेश्वर की तो मैं कोटि कोटि नमन शुक्राना शुक्राना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गलत हम लोग हैं, गलत हम खुद हैं। मैं तो अपनी गलती को मानने में 1 सेकंड भी नहीं चूकता। मैंने तो गुरुपा को बोला था, गुरुपा अपने बेटे को ऐसा बेटा बनाना, क्योंकि जब तक बुद्धि ठिकाने नहीं आता है, चेतना नहीं जागती है, आत्मा पवित्र नहीं होती है, तो इंसान शुद्ध बन ही नहीं सकता है। इसलिए गुरुपा हमको इसीलिए समझाते हैं अपना भांडा साफ रखो। ये बात में पहले पहले कुछ समझता भी नहीं था जब ये सत्संग में समझाया जाता था, क्योंकि हम अपने परेशानी में रटनाओं में ही भंवर में फंसे रहते थे और कई सत्संग सुनते थे पर कभी कभी मन लगता था, कभी कभी मन विचलित हो जाता था। और कई बार मैंने जब मन ढंग से लगाया तो मैं काफ़ी कुछ नॉलेज सीखा। कई बार गुरुपा जब से वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जिसमें गुरुपा जी समझाते हैं कि ये करना वो करना, कि पूजा ये करना चाहिए, ये सामग्री करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता भी नहीं रहती है तो करेंगे भी कैसे करेंगे। गुरुपा ने इतना कुछ सिखाया
पुण्य करना, दान करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना। तब से मैं गुरुपा हमेशा पेड़ों में पानी डालता हूँ, प्याऊ में पानी, चिड़ियाओं को पानी लगाता हूँ और गुरुपा दाना डालता हूँ। ये तो मेरा एक जीवन का आपने मेरा एक ऐसा हिस्सा बना दिया कि मानो जैसे ये काम नहीं किया तो क्या छूट गया होगा। गुरुपा धन धन गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ये ज़िंदगी में ये कर्म करने का एक ध्यान और लगन मेरा बनाया, मेरे अंदर एक अच्छी हैबिट से डाली, तो इसके लिए तो मैं आजीवन आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना धन धन गुरुपा। आपने मेरे को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा करवाना सिखाया। क्योंकि गुरुपा करते हुए हमने कर्म अच्छे कई देखे, लेकिन इस बात का महत्व का एहसास लेना कभी सीखा ही नहीं था गुरुपा। धन धन मेरे परमपिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब गुरुपा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं तो हमेशा शुक्राना करना चाहता हूँ, हमेशा हर पल करता ही हूँ। अपने दिल में हमेशा सुमिरन करता हूँ गुरुपा का। ज़रा सी भी गलती होने की डर रहती है तो मैं गुरुपा को याद करता हूँ, सिमरन करता हूँ। धन धन गुरुपा। संगत जी, गुरुपा तो समझना इतना आसान भी नहीं है। जब तक चित्त, मन, तन पवित्र नहीं रहेगा तो हम गुरुपा को समझ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हम आम आदमी, आम इंसान, जीव जंतु की तरह ही एक अपने भाव में रहते हैं। उस भाव को जब मीठा ही नहीं बनाएंगे, जब भाव मीठा ही नहीं बनेगा तो बात हम कहाँ से समझेंगे। यही गुरुपा मैंने कई गलतियाँ अपनी समझी है और सुधारी है गुरुपा। और अपने नेगेटिव रोड भी काफ़ी कम हो गए हैं गुरुपा, बहुत कम हो गया है। कभी होती है गुरुपा, कभी रटना में फंस जाता हूँ। धन धन गुरुपा, अपनी मेहर बरसाना गुरुपा। ये परिवार आपका है, आपके चरणों में बन जाए। क्योंकि गुरुपा मैंने जो शिक्षा आपके चरणों में समझा, ये कहीं नहीं समझा गुरुपा। क्योंकि जब हम अपने भावों को समझ पाते हैं तभी हमें ज्ञान मिलता है गुरुपा। हम, मुझे जैसा होता है मैं वैसे आपके सामने बोलता हूँ, गुरुपा बुलवाते हैं। संगत जी, जो भी गलती होगी क्षमा चाहता हूँ। आगे जो भी मेरे जीवन में परिवर्तन होता रहेगा मैं गुरुपा को बताता हूँ। गुरुपा की शुक्राना सत्संग करूँगा, गुरुपा के महामंत्र के साथ अगली सत्संग में तैयारी के साथ मिलूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर अपना संध्या वेलक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले कई सत्संग में कहा है कि दुकान मेरी संगत जी गाँव में है और एक साल ऊपर 14-15 महीने हुए हैं संगत जी इस दुकान को खोले हुए। और संगत जी, दुकान पे जब आता हूँ तो गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं और गुरुजी दुकान के आसपास बटरफ्लाई रूप में रहते हैं संगत जी। और संगत जी, कुछ दिन से एक मोर मोर इतना ऐसा है संगत जी कि देखने में बहुत सुंदर है। मोर जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा उसका पंख है, देखने में बहुत सुंदर लगता है संगत जी। तो संगत जी, कुछ दिन से गुरुजी मुझे आसपास रहते हैं और दर्शन मिल जाता है। और संगत जी, जैसा कि दुकान पे बात कस्टमर के लेके हुए तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज सुबह आया। मैं सुबह ही एक चाचा हैं, उम्र दराज हैं, उनका फ़ोन आया। उनको कुछ काम था तो सुबह नहाने के बाद ही चला आया। नाश्ता वगैरह भी नहीं किया संगत जी। और उन्होंने आके कुछ सामान लिया था, उन्होंने एक्सचेंज करके नया दूसरा लिया। और एक और सामान जैसे कि नाक में पहनने वाली नाथुनी ली
जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। और संगत जी, शाम होते होते, संध्या वेला होते होते फिर एक आंटी आई थी और उनके उनके बेटी और बहू और एक बेटी बहू और बेटा भी आया था उनका, आंटी का। आंटी वो दुकान में जब दुकान खोला था संगत जी, तब एक बार आई थी, पैर की पायल ले गई थी। फिर उसके बाद वो यहाँ नहीं आती थी, कहीं और से जेवर वगैरह लेती थी। तो संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से वो आई और कुछ पायल ले गई और उनकी बेटी ने अपने कान में पहनने वाले बाली ले गई और अंगूठियाँ भी चांदी की ले गई, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। कि संगत जी, गुरु जी की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही दुकान की बरकत बनी रहे और सारे भक्तों पर, सारी संगत परिवार पर यूँ ही गुरु जी की कृपा बरसती रहे। मेरी यही गुरु जी से अरदास है, यही प्रार्थना है। संगत जी, बिना गुरु जी के कुछ चाहे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में महसूस किया ये। और मैंने यही महसूस किया है कि संगत जी की, जब तक गुरु जी की कृपा ना होगी तब तक कोई इस ज़माने में कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, मेरे निजी ज़िंदगी में भी उलझने परेशानियां हैं संगत जी, जिससे गुरु जी मुझे निकाल देंगे। मेरे भी ऊपर कर्जे हैं जो गुरु जी की पोस्ट आता है कि तेरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। तो संगत जी, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि वो पोस्ट मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर ये साफ साफ लिखाया है कि तेरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा, तो संगत जी वो मेरे ही लिए था। तो इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ, क्योंकि संगत जी, कर्जा अर्जा बहुत बुरी चीज़ होती है और मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब जैसे भी तैसे हो गया है, लेकिन जल्द से जल्द इससे मैं मुक्ति चाहता हूँ। गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ संगत जी की कर्जे से मुक्ति दिलाएं और जो मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है उसको गुरु जी पूरी करें, क्योंकि जब तक मेरी निजी ज़िंदगी में ज़रूरत मेरी पूरी नहीं होगी तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि संगत जी, पैसा जो होता है, धन होता है, वो ज़रूरतें होती हैं जीवन चलाने का, और जो साथ जो प्यार होता है वो ज़रूरी होता है ज़िंदगी जीने के लिए। तो संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी है और मैं यही गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में भी ये कमी दूर हो और मेरा विवाह एक अच्छी और घर में हो जाए और सुशील कन्या से हो जाए। मैं यही प्रार्थना है गुरु जी से। गुरु जी, ये जल्दी से जल्द अब करवाइए। क्योंकि बहुत से रिश्ते संगत जी टूट चुके हैं, बहुत से बिगड़ गए हैं, बात अब अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अब तो मन यही करता है संगत जी की एक अच्छी कोई सीधी सादी लड़की देख के अपना घर बसा लूं। और मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी आप अपने बेटे के ऊपर कृपा कीजिए, उसका घर बसाइए। मैं बहुत इस संबंध में बहुत प्रार्थनाएं की हैं संगत जी, और अभी तक इस बारे में कुछ पूरा हुआ नहीं है। आज मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि गुरु जी अपने इस बेटे का विवाह शीघ्र कराइए और उचित जगह कराइए। संगत जी,
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे बोलने में कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ गुरुजी से। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जो भी मुझसे गलती हो रही है उसकी क्षमा चाहता हूँ। आप ही ठीक कर सकते हैं। आप ही कृपा करें मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्र। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्र। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्र। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्र। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्र। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्र। सभी भाइयों के बेटों के बहन के बेटे के कष्ट काटने के लिए आपको धन्यवाद है। बहुत दिन मुझसे मैसेज आए कि तेरे बेटे के ऊपर प्रॉब्लम है। गणेश की मूर्ति हटाना मुझे तो समझ में नहीं आता है और मेरी बहन हटाने नहीं देती है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मुझे। उसे गिफ्ट मांगते हैं, दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं, कहते हैं बच्चे तो सुनते नहीं है। आपको पता है प्रॉब्लम। क्षमा करो, क्षमा करो। आप ही कुछ ठीक कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज भेजा है तेरे काम बन जाएंगे, जुलाई तक वेट कर। और कोई ग्लास है जो निकालना है। मेरे पास तो काम ही चलता है उसका, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का। अब मैं अगर वही निकाल दिया तो क्या काम करूँ। ग्लास अलमारी को भी है, सोफा का मेरी माँ का पुराना ग्लास था वो भी है, निकालने को बोले हैं। किससे निकालना है मुझे स्पष्टता विवरण दे तो समझ आएगा। एक स्क्रीन भी है मेरे भाई का, उसे भी वो भी है। कैसे कैसे निकाले क्या करे समझ नहीं आता है। स्क्रैप निकालने को लिए बोल देते हैं पर लेने वाले भी तो आना है समय पर। गुरु जी की कृपा है, वही कृपा करे। पुराने कपड़े भी कहते हैं, पुराने कपड़े तो समझ नहीं आता है, पुराने कपड़े ज़्यादा है नहीं, वही कृपा करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।